ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर आप लोग गाड़ी चलाते हैं, अच्छी गाड़ियां हैं और कंपनी ने आपको विश्वास भी दिलाया इतने वर्ष तक तो किसी भी प्रकार से इस गाड़ी की शिकायत नहीं होगी। ये पाउंड है और जब बीच में गड़बड़ी हो गई तो गाड़ी वाले ने जाकर के उस कंपनी के सामने शिकायत रखी, क्या हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। अच्छा, उसमें कारण क्या? आपने तो बताया था 6 साल तक इसकी गाड़ी तो कुछ भी नहीं होगी। फिर भी आप बताओ क्या हो गया, कैसा हो गया? और कुछ नहीं, पहले तो आपको इस बाउंड को तो क्लियर करना चाहिए, तो हमारे पूरी राशि वापस आना चाहिए। ठीक है, हम तो बाउंड के लिए तो तैयार है, लेकिन कारण भी तो कुछ बताना आवश्यक होता है ना। तो कैसी बात कह रहे हो, गाड़ी से क्या मतलब हो? तो गाड़ी तो वेग में थी और 70 की स्पीड थी और ब्रेक नहीं लगा पाया मैं, गाड़ी पलट गई। तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कैसे नहीं गलती? 6 साल तक मेरा माइंड भी इसके साथ साथ काम करना चाहिए, तभी तो आपकी 6 लाख की राशि ठीक। ऐसा कोई अनुबंध आपके यहां होता है? इसी अनुबंध को यहां पर रखने के लिए आज संयम का दिन आया है। नहीं समझे? अब सब गाड़ी वाले हैं, कौन सी गाड़ी है? हमारे पास भी एक गाड़ी है, आपके पास भी एक गाड़ी है, सबके पास एक गाड़ी है, 2 गाड़ी एक साथ नहीं मिलती। और कौन किसका क्या उपयोग कर रहा है ये देखना है। यदि समय पर हम ब्रेक ही नहीं लगा पाए तो स्पीड ब्रेकर की कोई आवश्यकता नहीं। जब कभी भी रास्ते पर जब शहर पास आने लगता तो आप लोगों के लिए सावधानी के लिए इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, अथवा सड़क में ही इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है ना। फिर भी ये होने लगे तो उन लोगों ने सोचा सड़क में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करो, किंतु काली और सफेद पट्टियां बना दो। हमने सोचा ये क्यों? ये है कि वो ड्राइवर संभल जाए, फिर भी नहीं संभले तो कम से कम गाड़ी वेग के साथ वो सड़क पार कर जाए, केवल उसको सावधानी के लिए रखा। फिर तो और ज्यादा एक्सीडेंट होने लगे। फिर अंत में ये कहना ही पड़ा यदि ब्रेक में ही ब्रेक नहीं है तो ब्रेक की कोई आवश्यकता नहीं है। आज तक हमने संयम नहीं रखा और आज तक रिकॉर्ड है बिना संयम वहां उतनी दूरी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। आप लोग उम्मीद रखते हैं क्या बिना संयम लिए जाने के? नहीं। अच्छा, मतलब ये विश्वास है आप संयम चाहिए। कब? इसी जीवन में? अभी नहीं, मतलब इसी जीवन का मतलब है आपने देखो कैसा प्रयोग किया महाराज। अब आप तो कम से कम देखो, सोचता हूं ये छोड़ दो, तो आप कब छोड़ोगे? इसी जीवन में
कह करके क्या इस जीवन को कौन से पॉइंट पर हम समझे? बोलो। बहुभाग निकल गया, अब आगे का कौन सा भाग शेष है पता नहीं। और इसी जीवन में वो तो निकलेगा, इसी जीवन में तो निकलेगा। बहुत कठिन है। यह व्यक्ति ने पूछा, राम का नाम बाद में, सीता का नाम पहले क्यों? तो हमने कहा इसमें क्या पूछते हो, सुन लो और आप भी लोग सुन लो। राम जी हाथ जोड़कर खड़े, हनुमान जी नहीं, हनुमान जी तो राम के सामने खड़े रहे थे, लेकिन राम जी हाथ जोड़ करके खड़े किसके सामने? बोलो। संयमी के सामने। चलो चलो अब घर चलो, बहुत हो गया, अब चलो। सब दुनिया को मालूम पड़ गया कि आप कौन हैं। कौन है? सीता को राम कह रहे हैं। सब लोगों को मालूम पड़ गया। राम को अभी तक मालूम नहीं था, अब उनको भी पड़ गया। राम को यह मालूम था निश्चित रूप से ये सब परीक्षा के उपरांत सीता घर आ जाएगी, ये पक्की बात है। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको, नहीं समझे? हमें विश्वास चाहिए, अति विश्वास नहीं। हमेशा हमेशा चाहे जो चीज अच्छी हो चाहे बुरी हो, अपनी सीमा के बाहर होते ही वह निश्चित रूप से अपने लिए बाधक ही सिद्ध होगी। और यह असंयम की रेखा आज तक हम लोगों ने इसको तोड़ा नहीं, सुरक्षित रखा। यह अति हो गई हमने इसके साथ अति किया। अब और कहां, ये दो शब्द आते हैं प्राय करके। पत्रिकाएं निकलती रहती हैं, नहीं समझे? कहां और क्या और कब। कहां क्या का अर्थ हो जाता है इतिहास के अपेक्षा से या भूगोल के अपेक्षा से, कब का अर्थ इतिहास से मालूम पड़ जाता। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि कब अब ऐसा अवसर आएगा। काल की प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति पुरुषार्थ के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता, ये पक्की बात है। क्योंकि उसकी कोई पहचान ही नहीं। मृत्यु कहां पर इसकी होगी ये ज्ञात नहीं है, और कब होगी ये ज्ञात नहीं। अब होगी ये निश्चित है। तीनों बातें हो गई। कहां होगी मतलब भूगोल आ गया है। कब होगी ये काल के ऊपर आधारित हो गए। कब कहते हैं काल हो गया। अब पूछना तो यह है, कब का कोई ठिकाना नहीं और कहां का कोई ठिकाना नहीं। कहां वहां है तो स्थान से बचो, कब है उस समय पर उसको टालने का प्रयास करो। और यही मैं कहना चाहता हूं कि राम को यह ज्ञात नहीं था कि सीता मुझे बिना पूछे और ये काम कर जाए।
उनको ऐसा विश्वास होगा, यदि आप लोगों को भी है तो आप लोगों की धारणा बदल दीजिए। क्या? जिस प्रकार पानी ग्रहण हुआ था तो क्या हुआ था? अनुबंध। मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ, मिलकर के हम दोनों रहेंगे। कहां रहेंगे? घर में हो तो। आजीवन यह संकल्प होता है क्या? जब कभी इतने सारे शादीशुदा है, ये बताओ ना, कैसा अनुबंध होता है? आजीवन। ये आजीवन कारावास होगा ये तो। कारावासी ये कारावासी, सब कारावासी। आजीवन नहीं होता। जब तक घर में रहेंगे तब तक के लिए एक दूसरे के पूरक बन के रहेंगे, और घर से बाहर निकलेंगे तो उनकी दिशा अलग है, इनकी दिशा अलग है। यह है महाराज जी, जिनने शादी नहीं की उसको क्या मालूम? देखो, यही तो बात है। जब आजीवन रहता है विवाह का संबंध, तो फिर बीच में तलाक कैसे होता है? हमें बताओ। नियम, एक तो नियम का पालन होना चाहिए ना, तो नियम का पालन करेंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो तलाक, छत से तलाक। वो सामने वाला माने या ना माने, ये तो बहुत बड़ा बंधन है। ऐसा नहीं बंधन। इसको एक प्रकार से इच्छा परिमाण नामा भी नहीं समझे। सदार संतोष और इच्छा परिमाण नामा ऐसे आता है ना। हाँ, तो ये परिमाण है। परिमाण के लिए ये सीमा है। यदि पूरा छोड़ना चाहे तो कोई बंधन नहीं है। ये है कि हम स्वच्छंद होकर इधर उधर ना जाएं, इस सब से ये बंधन है। और यदि इससे ऊपर उठना चाहे तो कोई, हाँ, ये पक्की बात है। लेकिन सीता ने तो ये कहा भैया कुछ नहीं, आग्रह किया गया, चलो सीधे, बहुत हो गया। दुनिया तुम्हारे बारे में संदिग्ध थी, इसलिए हम तो बिल्कुल निसंदिग्ध थे, क्योंकि सीता के द्वारा ऐसा कार्य हो नहीं सकता। लेकिन यह और कॉन्फिडेंस था कि मुझे बुरा पूछे तो निकल जाओगे। निकले कहां? वैसे ही वर्षों से पहले बाहर आ गए थे, और आपने तो भेजा था। इन्हीं दौरान सारे काम हो गए। तो इसलिए अब 1 परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा और अंतिम फाइनल परीक्षा के उपरांत तो कोई आवश्यकता नहीं, कक्ष से बाहर हो जाता है। जो कुछ भी खर्चा होता है उपग्रहों का, वह कब तक होता है खर्चा? वो कक्ष से बाहर तक पहुंचाने के लिए खर्चा हो जाता है। ऐसा हमने सुना था।